वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। क्या आप जानते हैं कि आज के जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच है हम सब तनाव में। जिंदगी के किसी ना किसी दौर में हमको ऐसा लगता है कि हमें बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को बेहतर सिद्ध करने की आवश्यकता है और हम खुश रहना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको अपनाकर हम खुश रह सके? दरअसल कहा जाता है कि एक्सरसाइज मूड इनहांसर होती है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुश रहेंगे, आप स्ट्रेस का आसानी से सामना कर पाएंगे। दरअसल होता यह है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को फिजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और उस फिजिकल स्ट्रेस से निपटने के लिए ब्रेन कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। वो केमिकल होते हैं एंडोर्फिन और न्यूरोट्रॉफिक एजेंट्स। एंडोर्फिन और न्यूरोट्रॉफिक एजेंट आपके मूड को एलिवेट करते हैं और आपके बॉडी के फंक्शनिंग को जो है वो इंप्रूव करते हैं, जिसके चलते हमें बेहतर फील होता है। कई सारे लोग जो फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं वे बतलाते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें बेहतर फील होता है और यह एक मेडिकल फैक्ट भी है। सबसे बड़ी बात है कि आपका ब्रेन एंडोर्फिन के लिए एडिक्टेड हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप कुछ दिन तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन आपको खुद ही इंड्यूस करेगा कि एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलर 20 मिनट एक्सरसाइज करने पर हम बेहतर फील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमें हर समय कई चुनौतियों का सामना करना होता है, हमें अलग अलग तरह के कंपटीशन को फेस करना होता है। तो वैसे में खुश रहना जरूरी है ताकि हम अपने बेहतर डिसीजन ले सके और उसके लिए हमें करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज। मुझे देखते ही तुम्हें नींद आती है। मुझे छोड़ दो और जाओ उस कमनी वैशाली के पास। अक्सर लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, जब हम बोर होते हैं, जब हमें नींद आ रही होती है और जब हमारे कुछ मन का नहीं होता है, हम जब जो है वो एकदम थका हुआ महसूस करते हैं, उस समय हमें जम्हाई क्यों आती है, हम यान क्यों करते हैं? दरअसल होता यह है, जब आप थके हुए होते हैं या आपको नींद आ रही होती है या आप बोर हो रहे होते हैं, उस समय आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम धीमी गति से काम कर रहा होता है और चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्लो काम कर रहा होता है, स्लो ब्रीथिंग होती है, इसलिए धीमे धीमे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। तब एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, जिसके चलते आप बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को आप बाहर निकालते हैं और वही है यानिंग। दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि जब आप यान करते हैं तो आपके लंग्स में सर्फेक्टेंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सर्फेक्टेंट के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर आपके लंग बेहतर प्रकार से जो है वो वर्क कर पाते हैं और ये सर्फेक्टेंट लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। असल में जम्हाई लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और आप देखेंगे कि इसका संबंध जो है वो नर्वस सिस्टम से और एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स के रूप में होता है। इसलिए जब हम किसी को जम्हाई लेते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि जम्हाई ले ली जाए। तो आप समझ गए कि जम्हाई के पीछे एक वैज्ञानिक कारण प्रेजेंट है। तमाम गवाहों और सबूतों से एक बात स्पष्ट हुई है, यही है वो अपराधी। जब भी मेरे साथ होता है मुझे नींद आने लगती है। हम सब जानते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, स्टडीज करते हैं, एग्जाम पास होता है और पढ़ना हमारी प्रायोरिटी होती है, तब नींद से हम जूझ रहे होते हैं, हमें बहुत अधिक नींद आ रही होती है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके चलते हम नींद से बच सके? हमारे पास दो ही चॉइस होती है। एक चॉइस होती है कि नींद आने पर हम सो जाएं, पर कितना सोए हम? जब सोकर उठते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं, फिर नींद आने लगती है। यदि 8 घंटे सोने के अलावा आप एक्स्ट्रा सोते हैं, देन यू आर किलिंग योर टाइम, तब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में हमको ये जानना होगा कि कैसे हम नींद को दूर कर सकते हैं अपने एग्जाम के समय। पहला उपाय, आपके स्टडी रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। कई लोग पढ़ते समय केवल टेबल लैंप के नीचे पढ़ते हैं, वे अपने कमरे की लाइट को ऑफ कर देते हैं। वैसी कंडीशन में कमरे का एनवायरनमेंट नींद के लिए सूटेबल हो जाता है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। तो इसलिए अपने स्टडी रूम को प्रॉपर लाइटेड रखें।
दूसरी बड़ी गलती, जब हम बेड पर बैठकर पढ़ते हैं वैसे में ब्रेन स्लीप को प्रमोट करता है, तो बेहतर उपाय यह है कि आप टेबल पर, चेयर पर बैठकर पढ़िए। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसके ठीक पहले आप हैवी मील्स को ना लें, आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को लें। हैवी मील्स को लेने पर मोस्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन की ओर होने लगता है, जिससे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कम होती है, जिसके चलते ब्रेन नींद को प्रमोट करता है। इसलिए आपने देखा होगा हैवी मील लेने के बाद लोग सो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि आपको देर तक जगना हो तो आपको प्रॉपर वाटर इंटेक रखना चाहिए, और वाटर का इंटेक होने पर यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर व्यक्ति को बार बार अपने टेबल से उठना पड़ता है, जिसके चलते ब्रेन मोनोटोनस नहीं हो पाता है और दूसरी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है। तो अधिक पानी पीना भी एक उपाय है, रेमेडी है नींद से बचने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमको ये बात समझना होगा कि हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको वो रिटर्न कर रहा है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए उसको रिलैक्स की आवश्यकता है। यदि आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो वैसी कंडीशन में ब्रेन थका हुआ रहेगा और पूरे समय आपको नींद के जैसा फील होता रहेगा। तो बेहतर तरीका यह है कि रात को कम से कम 6 घंटे की नींद लें और दिन में 1 घंटे की नींद जरूर लें। आप यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हैं तो दिन में आपको आधे से 1 घंटे का पावर नैप लेना चाहिए। वैसे में ब्रेन को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मौका मिलेगा, ब्रेन इंफॉर्मेशन को ठीक से रिटर्न कर पाएगा। क्योंकि हम जो कुछ ही पढ़ रहे हैं यदि वो ब्रेन में नहीं जाएगा तो किस काम का है। और ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो हमारे पढ़ने की एक्टिविटी को रिटर्न करता है, तभी हम एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जिन लोगों को पढ़ने के साथ ही नींद आने की समस्या है तो उनके लिए उपाय यह है कि आप बोलकर पढ़िए। जब आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन मोर अलर्ट होता है। साइंटिफिक स्टडीज बतलाती हैं कि टफ सब्जेक्ट को आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए, जबकि कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट को आपको इवनिंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वैसे में इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर पाता है। स्टडीज के दौरान नींद से बचने के लिए एक बात का और ध्यान रखें कि आप मोनोटोनस स्टडीज ना करें। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप सब्जेक्ट को भी चेंज करते रहें। इसके अलावा पढ़ने के बाद थोड़ा सा लिख कर देखिए, थोड़ा सा बोल कर देखिए। आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को चेंज करते रहेंगे, स्विच करते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। याद रखिएगा कि आपका अलर्ट होकर पढ़ना जरूरी है, बजाय केवल बुक लेकर बैठने की।